एक लड़की ने मुझे फ़ोन पे रब्ता किया, सोशल मीडिया फेसबुक पे पहले इनका रब्ता हुआ, फिर उसके बाद इन्होंने न्यूड जो है वो पिक्चर्स वगैरह बनाई, आपस में वीडियो कॉल्स की, वो सारी स्क्रीन रिकॉर्डिंग उस खातून ने कर ली। उसके बाद उसने इसे ब्लैकमेल करना शुरू किया, कुछ 40,000 रुपये इससे मंगवाया। बैकग्राउंड इसका ये है कि ये एक लेडी हेल्थ वर्कर खातून जिसका नाम मिसबा था, इसके साथ 2 और नौजवान थे जो कि असद और अहमद, ये भी स्टूडेंट थे। इनका टारगेट खाली केपी के नौजवान नहीं थे, इनके टारगेट बहुत सारे बंदे थे। अब ये जिस इलाके से गिरफ्तार हुए तो ये पता चलता है कि माले मकान ने इनका इंदराज भी नहीं करवाया हुआ था, और ये किराएदारी में आपस में सारे कोई किसी का रिश्तेदार नहीं था, लेकिन इन्होंने ये बताया हुआ था कि हम बहन भाई हैं। तो ये इस तरह यहाँ पर रह रहे थे। जब इनसे मोबाइल रिकवर किए गए तो उसमें कई बंदों का पुलिस को डाटा मिला, और उस पर पुलिस अब काम कर रही है, क्योंकि ये एक ऐसे केस है उस्मान के, ये आए दिन हो रहे होते हैं, लेकिन बहुत से लोग बदनामी के डर से जो है तो उसकी कंप्लेंट ही नहीं करते। अस्सलामुअलैकुम, डिजिटल बॉक्स के साथ मैं हूं मोहम्मद उस्मान। नाजरीन, आपने कच्चे के हनी ट्रैप तो बहुत ही सुने होंगे, लेकिन एक ऐसा हनी ट्रैप लाहौर पुलिस ने गिरफ्तार किया जो केपी के लड़कों को ट्रैप करता था। अब वो पुलिस के शिकंजे में कैसे आया, इस सब पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर क्राइम एनालिस्ट नौमान शेख साहब। इनसे जानते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर खैरियत से आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। शेख साहब, ये बताएं कि ये जो गैंग है ये सिर्फ केपी के लड़कों को ही क्यों हनी ट्रैप करता था? देखिए उस्मान, ये गैंग जो है इसकी बैकग्राउंड इसका ये है कि ये एक लेडी हेल्थ वर्कर थी खातून जिसका नाम मिसबा था। इसके साथ 2 और नौजवान थे जो कि असद और अहमद, ये भी स्टूडेंट थे। इनका टारगेट खाली केपी के नौजवान नहीं थे, इनके टारगेट बहुत सारे बंदे थे। डीआईजी ऑपरेशन फैसल कामरान की खुली कचहरी में एक तालिब इल्म पेश होता है, वो ये कहता है कि मैं खुद सोजी कर लूँगा। ठीक है। वो डीआईजी ऑपरेशंस को बताता है कि मेरे साथ ये वारदात हुई कि एक लड़की ने मुझे फ़ोन पे रब्ता किया, ये सोशल मीडिया फेसबुक पे पहले इनका रब्ता हुआ, उसके बाद इनका नंबर्स का आपस में एक्सचेंज हुआ, ये बातें इनकी आपस में शुरू हो गई। फिर उसके बाद इन्होंने न्यूड जो है वो पिक्चर्स वगैरह बनाई, आपस में वीडियो कॉल्स की, वो सारी स्क्रीन रिकॉर्डिंग उस खातून ने कर ली। ठीक है। उसके बाद उसने इसे ब्लैकमेल करना शुरू किया, कुछ 40,000 रुपये इससे मंगवाया। अब वो स्टूडेंट आदमी है, केपी के घर रहने वाला है, उसके बाद कितने पैसे होंगे जी। जब उसने देखा कि, और ये साथ जब इन्होंने ये धमकी दी कि हम इसको वायरल कर देंगे, तुम्हारे घर भेज देंगे, तब वो जाकर डीआईजी ऑपरेशन के बाद पेश हो गया। उन्होंने फौरी तौर पर ये टास्क जो है ये दिया एसपी सदर राना हुसैन ताहिर को। उन्होंने फिर इस पर वर्किंग शुरू की। ठीक है। अब इनकी पुलिस की अभी तो खुशकिस्मती ये है कि इनके पास एक बहुत ज़बरदस्त जो सोशल, इस तरह कह लें कि आप नेटवर्किंग पे काम करने वाला एक इनका इंचार्ज जो है मियां इनाम, वो मौजूद है। फिर एसएचओ जो टाउनशिप हैं अदनान जी। वो, इन्होंने मिलकर इस पर काम शुरू किया। इन्होंने उसी अंदाज में जिस तरह वो लड़की करती थी, इन्होंने उससे दोस्ती खुद की। ठीक है। करने के बाद उसे इन्होंने हनी ट्रैप किया। जब किया तो फिर वो मुलज़िम गिरफ्तार हो गए। ठीक है। अब ये जिस इलाके से गिरफ्तार हुए, टाउनशिप के इलाके से, वहाँ पर जब ये पुलिस पहुंचती है तो ये पता चलता है कि माले मकान ने इनका इंदराज भी नहीं करवाया हुआ था। ठीक है। और ये किराएदारी में आपस में सारे कोई किसी का रिश्तेदार नहीं था, लेकिन इन्होंने ये बताया हुआ था कि हम बहन भाई हैं, और जो एक और भी हमारा रिश्तेदार है, ये हमारे पर रह रहा है, हम लोग नौकरी करते हैं। और वो लेडी हेल्थ वर्कर थी, और बाकी 2 लड़के जो है वो दोनों स्टूडेंट थे। तो ये इस तरह यहाँ पर रह रहे थे। जब इनसे मोबाइल रिकवर किए गए तो उसमें कई बंदों का पुलिस को डाटा मिला, और उस पर पुलिस अब काम कर रही है, क्योंकि ये एक ऐसे केस हैं उस्मान के, ये आए दिन हो रहे होते हैं, लेकिन बहुत से लोग बदनामी के डर से जो है वो इसकी कंप्लेंट ही नहीं करते। इसमें टारगेट इसका लड़कियां भी हो रही हैं, स्टूडेंट्स भी हो रहे हैं, कई और जो मुख्तलिफ पेशों से ताल्लुक़ रखते हैं नौजवान, वो भी इसका टारगेट हो रहे हैं। लेकिन अपनी बदनामी के डर से, और फिर जब इस तरह की वीडियोस बन जाएं तो उन्हें ये डर होता है कि हमारा डाटा लीक ना हो जाए, या बात जो है वो आगे हमारे घर तक ना पहुंच जाए, तो वो शिकायत ही नहीं करते। शेख साहब, एक चीज़ और देखी गई है कि पिछले दिनों हनी ट्रैप के काफ़ी वाक़यात सामने आए थे, और उसके बाद जब सीसीडी वजूद में आई तो ये वाक़यात जो है वो थम गए थे, लेकिन अब ये फिर से सर उठाने लगे हैं। तो क्या आप पैदर पै ये इस तरह के वाक़यात सामने नज़र आते रहेंगे? देखिए उस्मान, इसमें सबसे पहले तो जो है वो इंसान को खुद अपना एहतसाब करना चाहिए। ख़ास तौर पर जो नौजवान लड़के हैं वो अब इतनी बेरारवी का शिकार हो गए हैं कि किसी खातून से वो बात करते हैं तो वो ये समझते हैं कि शायद उनसे
सच्ची मोहब्बत हो गई है जी। उसको, तो वो उसी में काम जो आगे बढ़ता है। इसी तरह हमारी जो बच्ची हैं, बहनें हैं, बेटियां हैं, वो भी इस तरह के कामों में जो है वो इन्वॉल्व हो जाती हैं। उनको ये नहीं पता कि मुस्तकबिल में उनके साथ क्या होने वाला है। तो ये सबसे पहले तो बड़ों को अपने बच्चों को टाइम जी। देना चाहिए। बच्चों को जो है वो अपने घर वालों से एंगेज होना चाहिए। देखें, कोई भी किसी का सगा नहीं है। जी। जब आप ये देखते हैं कि आपके घर वालों से ज़्यादा आपको कोई अनजान बंदा अजीज होने लगा है, तो पहले आप ये देख तो लें कि वो है कौन। जी। उस जिसको आप जानते नहीं, जिससे आपकी सोशल मीडिया पर मुलाकात हो रही है, वो है कौन। देखिए, हनी ट्रैप के जो केस होते थे, इनका आगाज़ जो है वो तो बहुत देर से हो चुका हुआ है। किसी दौर में जब हम लोग अखबारों में काम करते थे तो हमारे पास केसेस आते थे कि जो लड़की हैं उनको ब्लैकमेल उनकी तस्वीर से किया जाता है। फिर आहिस्ता आहिस्ता जदीद दौर आया, सोशल मीडिया आ गया, नेटवर्क आ गए मुख्तलिफ जो हैं हमारे, उन पर वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू हो गई। क्लिप्स आपने देखा होगा कितने वायरल हुए, बल्कि बहुत सी सेलिब्रिटीज़ के भी हुए। तो ये चीज़ें जो हैं, ये सबसे पहले तो अब तो लोगों को समझ आ जानी चाहिए कि दुनिया जितनी एडवांस हो गई है, आपके करीब सबसे अजीज़ आपका जो है वो आपके घर वाले हैं, और दूसरी जानिब जो आपके अजीज़ हैं वो आपके दोस्त हैं, अजीज़ व क़रीब हैं। आप कभी भी किसी अनजान बंदे पर इतना ट्रस्ट करें ही ना कि आप अपनी कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन उसको दें जिससे वो आगे चल के आपको ब्लैकमेल करे। सेकंड, अगर ऐसा कोई वाकया हो जाता है तो उसको पुलिस को फौरी रिपोर्ट करें। देखें, आपके एक रिपोर्ट करने से, जिस तरह ये गैंग पकड़ा गया है, इसमें कितने ही जो और डाटा बरामद हुआ है, कितने लोग आगे बच जाएंगे इसी तरह की चीज़ों से। तो जो अगर किसी के साथ वाकया हो गया तो उसको फौरी तौर पर जो है वो पुलिस में या FIA में कंप्लेन ज़रूर करनी चाहिए ताकि आपकी कंप्लेन रजिस्टर्ड हो। शेख साहब, जिन लोगों का डाटा मिला, क्या उन लोगों से रब्ता किया गया? देखिए, पुलिस तो उनसे रब्ता कर रही है, लेकिन ये इनकी तफ्तीश में सामने आएगा कि वो लोग कौन थे, क्योंकि इनके पास उनके घरों के डाटा भी मौजूद होंगे। अब वो आगे आके कंप्लेनेंट अगर बनते हैं देन इस पर एक्शन होगा। लेकिन इसमें जो है, जो मेरी SP सदर से बात हुई, राना हुसैन ताज से, उन्होंने बताया कि हम इस पे बड़ा ज़बरदस्त चालान जो है वो तैयार कर रहे हैं और इनको करार वाकई सज़ा जो है वो मिलेगी। शेख साहब, यहाँ पर एक बड़ा अहम सवाल है कि मकान मालिक जिसने उनको घर दिया था, अब जो मकान मालिक इस तरह इंदराज नहीं कराते, क्योंकि किराएदार का इंदराज कराना बहुत ज़रूरी है पुलिस को, ताकि शिनाख्त होनी चाहिए कि कल कला अगर वो कोई इंसान इस तरह का निकलता है तो पुलिस उसको पकड़ सके। तो जो कोई मकान मालिक इस तरह का इंदराज नहीं कराता तो उसके लिए क्या सज़ा जज़ा है? देखिए, आए रोज़ पुलिस के आपने देखा होगा सर्च ऑपरेशन हो रहे हैं। अब जो मोहल्लेदार हैं वो ये कहते हैं कि जी लोग, बल्कि हमने भी शहरियों की कई कंप्लेंट सुनी कि पुलिस ऐसी आती है जी, डोर नॉकिंग शुरू कर देती है, दरवाजे खटखटाने शुरू कर देती है। देखें, इसमें लोगों को नहीं पता कि इसके पसे पर्दा क्या चीज़ें हैं। अब जिस तरह हमारे बॉर्डर की सूरत हाल है, हमारे हमसाया मुल्क से हमारी जंग चल रही है, फिर जो टेररिज्म को हमने फेस किया माजी में, देखें कोई भी टेररिस्ट कहीं ना कहीं आकर ज़रूर ठहरता है, कहीं ना कहीं पनाह ज़रूर लेता है। फैसिलिटेटर जो उसका होता है वो भी पनाह कहीं पे लेता है। जिस इलाके में पुलिस बार बार जा रही होती है, डोर नॉकिंग कर रही होती है, दरवाज़ा खटखटा रही होती है, तो वहाँ पर वो नहीं ठहरता, क्योंकि उसे डर होता है। चोर बंदे को हमेशा डर होता है, उसको ये डर होता है कि कहीं पुलिस जो है वो यहाँ पर रोज़ आती है तो हमें पकड़ ना ले। तो इसमें एक तो ये बहुत जो है वो फ़ायदा होता है कि आपका इलाका जो है वो सेव होता है। दूसरा, किराएदारी एक्ट पर पुलिस ने बहुत कार्रवाइयाँ की हैं। ये आए दिन जो है वो हमारे पास प्रेस रिलीज भी आ रही होती हैं, मुख्तलिफ डिवीजन्स की जानिब से भी, CCPO लाहौर की जानिब से भी, DIG की जानिब से भी, कि किराएदारी एक्ट पर इतने मुकदमा दर्ज हुए हैं। ये नाकाबिले माफ़ी जुर्म नहीं है। देखें, आपके पास कोई अनजान बंदा आकर ठहरा है, हो सकता है वो दहशतगर्द हो, ये तो स्कैमर थे ना, ये तो पकड़े गए, तो वो आपके मुल्क की सालमियत के लिए भी खतरा है। तो इसमें मुकदमात का जो इंदराज होता है उसमें सज़ाएं भी मिल रही हैं, लेकिन ये आवाम को एक कह लें आप अवेयरनेस होनी चाहिए कि आपके इलाके में कोई भी नया बंदा आया है, बेशक वो किराएदार नहीं है, आपने उसे 3-4 दफ़ा देखा आते जाते हुए, वो किसी का आपके मोहल्ले में से अजीज़ नहीं है, तो आप फौरी तौर पर पुलिस को एक दफ़ा कंप्लेंट ज़रूर करें कि इसको चेक किया जाए, ये कौन है जो यहाँ पर फिर रहा है। खुद आप रोकने की बजाय पुलिस को कंप्लेन करें। और जिनके पास कोई आके किराएदारी का ठहर रहा है, देखें आप अपने घर में मुलाजिम भी रखते हैं ना, तो उसका सिर्फ ID कार्ड लेकर जो है आप बस ना करें, आप उसके ID कार्ड को बाकायदा
वेरीफाई करवाएं, मुतलका थाने में उसका इंदराज कराएं ताकि उसका CRO रिकॉर्ड देखा जाए। और जब मुलाजिम को भी ये पता होगा कि मेरा थाने में ID कार्ड जमा है, तो ये जिस तरह की वारदातें घरों में होती हैं कि जी सोना इतना ले गई मुलाजमा, ये कर गई वो कर गई, उनका तदारक भी होगा। ठीक है शेख साहब, बेहद शुक्रिया आपके वक्त का। जी नाजरीन, तो आपने सुना कि किस तरह से ये गैंग जो है वो लड़कों को ट्रैप करता था और उनसे कितने रकमों की जो है वो उनसे कितनी रकमें जो है वो मंगवाता था, किस तरह उन्हें ब्लैकमेल करता था उनकी तस्वीरों के ज़रिए। तो ये फ़िलहाल गिरफ्तार है, तफ्तीश जारी है और SP सदर का कहना है कि इनको ज़रूर कैफरे किरदार तक भी पहुंचाया जाएगा। इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह करें। अपना बेहद ख्याल रखें, अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी व नासिर।